हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं हमारी ज्योतिर्लिंग यात्रा सीरीज। लास्ट एपिसोड में आपने देखा हमने गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए और फिर अपना एक माइक और वीडियो में थोड़ी सी आवाज खोने के बाद हम गए द्वारकाधीश टेम्पल। वहाँ कृष्ण जी के दर्शन हुए, देन रात में स्टे किया। अब आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं गुजरात के ही एक और ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के दर्शन। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से फिर हम जाएंगे बेट द्वारका और इसी के साथ गुजरात से एमपी की तरफ चलेंगे मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और आप देख रहे हैं हमारी ज्योतिर्लिंग सीरीज़। और इससे पहले आपने देखा होगा हम लोग कल रात आए थे गुजरात के द्वारकाधीश टेम्पल विज़िट करने के लिए। और अभी हम गुजरात में ही हैं, ये अगला दिन है और हम अब जा रहे हैं यहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जो कि गुजरात में ही है। तो द्वारकाधीश से जो नागेश्वर की दूरी है वो है हमारी 25 किलोमीटर्स। 25 किलोमीटर्स बता रहे थे ना? नहीं, 18 किलोमीटर्स, 25 मिनट्स उसमें लग रहे थे हमारे। सो इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर एक बेट द्वारका भी है, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद फिर वहाँ चलेंगे। द्वारका से जो नागेश्वर की रोड जाती है बहुत ख़राब है। हालांकि छोटी रोड है, 18 किलोमीटर की रोड है ओनली, पर बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है वो। और क्या था, और क्या बता सकते हैं। अब जा रहे हैं नागेश्वर और उसके बाद जाएंगे भेट द्वारका। भेट द्वारका वही है, अगर आपने वो कहानी सुनी होगी तो सुदामा ने कृष्ण जी को ये द्वारका भेंट की थी, इसलिए इसका नाम भेट द्वारका है। द्वारका के बारे में बता सकते हैं, है ना, दर्शन कैसे हुए वो सब चीज़ें। और द्वारका भी एक्चुअली बहुत सारे होटल हैं यहाँ पर। ये आपको जो आवाज़ आ रही है ना, ये रोड की है, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। तो दर्शन में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे छोटी छोटी पार्किंग बनी हुई है और एक बड़ी पार्किंग भी है बिल्कुल गेट से पहले। द्वारका जो द्वार लगा हुआ है उसके गेट से पहले ही आप वहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। वहाँ से फिर वो बैटरी कार और जो ऑटो होते हैं वो आपको लेकर जाएंगे मंदिर तक। वो 10-10 रुपये लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते आपसे। फिर बहुत सारे होटल भी बने हुए हैं, बड़े होटल, छोटे होटल, घटिया होटल, ख़राब होटल, वो भी बहुत सारे हैं। पार्किंग के बाहर ही आपको वो लड़के खड़े मिल जाते हैं जो होटल वगैरह नहीं पूछते, वही सब लड़के आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपका बुकिंग नहीं है तब भी इजीली आपको बुकिंग मिल जाएगी। हमें भी मिल गई, क्योंकि हम तो रश में आए हैं बहुत ज़्यादा। दिसंबर वैकेशन चल रहा है इस समय, पर फिर भी मिल गई। और क्या था, और हाँ, पूजा दर्शन वगैरह के बारे में। द्वारकाधीश टेम्पल में हम पहुँचे थे रात के टाइम में, अराउंड 7:30, 8 बजे हमने दर्शन किए होंगे। उस समय रश तो बहुत ज़्यादा नहीं था, बट आधे घंटे की उस समय कोई आरती चलती है, तो इसलिए उसकी वजह से लाइन थोड़ी सी रुकी हुई थी। बट हाँ, क्लोजिंग टाइम में थोड़ा जाना सही रहता है, उस समय रश कम मिलता है। और एक और चीज़, अगर सपोज़ आप बहुत भीड़ में भी आ रहे हैं तो भी यहाँ पे आपको लड़के आदमी लोग उधर खड़े रहते हैं, वो लोग आपको 200 रुपये 300 रुपये लेके गाइड होते हैं वो। हाँ, वो आपको अंदर ले जाके कहानियाँ भी बताएंगे, जो क्या हुआ है वो सब हिस्ट्री बताते हैं। हाँ, वो पैसे लेके आपको लेके तो जाएंगे, थोड़ा जल्दी लेके जाएंगे, बट वही है कि आप लास्ट में जाके नॉर्मल वाली लाइन में ही जुड़ जाएंगे। एक और चीज़, वो लोग आपको टेम्पल जब अंदर आप विज़िट कर लेते हैं तो वहाँ की सारी कहानी भी बताते हैं। मंदिर के ऊपर जो ध्वज फहराया जाता है उसके बारे में भी बताते हैं कि 10 साल तक की बुकिंग हो चुकी है, उस तरीके की, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो बताते हैं हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई। दर्शन हमारे अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए कृष्ण जी वहाँ पर। और हम क्लोजिंग टाइम पे गए थे, इसलिए ज़्यादा भीड़ हमको नहीं मिली। हमको थोड़ा खड़ा होना पड़ा, क्योंकि वो आरती, शयन आरती होती है वो शायद ना। हाँ, शयन आरती थी शायद, या शयन और आरती शायद उस वक्त 56 भोग का भी चल रहा था। भोग भी लगता है उस समय। 56 भोग का प्रसाद भी अंदर उस समय लग रहा था, तो इस वजह से भी थोड़ी सी लाइन रुकी हुई थी, वरना शायद हम और भी जल्दी दर्शन कर लेते। चलो कोई बात नहीं, जय बांके बिहारी लाल की, हमारे दर्शन हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे और पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग चलते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, देखते हैं वहाँ क्या सीन है, कितना भीड़ मिलने वाली है, या हो सकता है वहाँ पर इजीली दर्शन हो जाएं। वो बिल्कुल डिपेंड करता है जब आप मंदिर में पहुँच जाते हो। अगर गुजरात आ रहे हो तो काठियावाड़ी थाली मिस मत करना, बहुत बढ़िया थाली होती है, कमाल की। हमने 2-3 बार खा ली है ना अब तक। हाँ। काठियावाड़ी खाना बहुत बढ़िया खाना होता है, मज़ा आ गया।
हालांकि वो मुझे वो टेस्ट करना था जो इनकी दाल होती है ना मीठी वाली, हमें मीठी वाली दाल नहीं मिली अभी तक। अब वो देखते हैं कभी मिलती है तो अब की बार अलग से मांग लूँगा। कड़ी कड़ी खिलाई थी उन्होंने मीठी वाली, कड़ी और खिचड़ी देते हैं यहाँ पे काठियावाड़ी थाली के साथ में। सो कड़ी हमने खाई थी, जैसे अपने उधर पीले रंग की कड़ी रहती है ना, इधर थोड़ी सी वाइट थी और थोड़ी सी मीठी थी, बट अच्छा था, टेस्ट अच्छा लगा हमें। और एक और चीज़, अगर आवाज़ में, वीडियो की आवाज़ क्वालिटी में आपको थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत लग रही हो तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। हमारा एक माइक कल खो गया था एक्चुअली, सो अभी हमें ये सिंगल माइक शेयर करना पड़ रहा है दोनों को, तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। मे बी कहीं कहीं पर आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम लग सकती है, बट आई होप आप एक्सप्रेशंस तो समझ ही जाएंगे। तो वो घर जाके न्यू माइक ऑर्डर होंगे और अभी के लिए ऐसे ही काम चलाते हैं। हाँ तो भाई लोगों, मज़ा आ रहा है ना पीछे दर्शन में? बोलो बाके बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव। तो मम्मी पापा खुश हैं, बढ़िया बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। और फिर नागेश्वर से ही आगे जाएंगे हम भेट द्वारका के लिए, राइट? सो वो डिस्टेंस कितना है? वो आई थिंक 25 किलोमीटर है फिर यहाँ से, मतलब वहाँ से नागेश्वर से भेट द्वारका 25 किलोमीटर। तो वो देखते हैं। अब मुझे वो देखना है कि पहले जाते थे लोग बोट से, अब तो वहाँ पे ब्रिज बन गया है, पर मेरा मन है बोट से ही जाने का। अगर बोट अब भी चल रही होंगी, अवेलेबल होंगी, तो बोट से चलेंगे, वरना तो फिर बाय रोड जा सकते हैं हम ब्रिज से ही। वो चीज़ वहीं जाकर देखते हैं। चलो तो चलिए करते हैं आज के नए दिन की शुरुआत। खुले पैसे तैयार रखो। वाह, तो ये हम पहुंच गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। अरे वाह, सामने ही कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है ना। हाँ, भोले बाबा की मूर्ति लगी हुई है सामने ही, बहुत बढ़िया। वाह, ये हो गई आज के दिन की बढ़िया शुरुआत। ज्यादा भीड़ तो नहीं दिख रही है। खुले पैसे तैयार रखो जरा। कितने चाहिए? अब निकाल के रखो, 50-30 जो भी हो। चैन जो होती है वो पानी में निकाल पाओगे? रुको, उनके नहीं मिलेंगे, मैं निकालती हूँ। कितने चाहिए? ये रहे मेरे पास। मिल गए मम्मी, रहने दो। क्या पैसे लेने तो वो निकाल। तो ये यहाँ पर पार्किंग की स्लिप काट रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कितने रुपए की है। ये 30 रुपए की स्लिप है। आइडिया है आपको अभी कितना कितना सीन होगा? ज्यादा भीड़ है? 10-15 मिनट बस। अरे जाओगे उधर जल्दी दर्शन होंगे। हाँ, तो भैया ने बोला कि बस 10-15 मिनट का ही टाइम लगेगा, दैट मीन्स ज़्यादा भीड़ नहीं है। हाँ लाओ, ये पार्किंग की स्लिप रख लेते हैं। नहीं, वहाँ लगाऊंगा ना, ताकि वो चलना पड़े कम। जाएंगे। जय वीर बजरंगी। जय। हर हर महादेव।
तो अभी टाइम हो गया है 11:15 और हम अभी करके आए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। बहुत बढ़िया दर्शन हुए। सुबह का टाइम था, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिली। आराम से हमारा कितने देर में पापा, कितनी देर लगी होगी? हाँ, 1 घंटे में सारा काम हो गया। तो बाहर पार्किंग बनी हुई है मंदिर के बाहर ही, वहाँ पर आप पार्किंग में लगाओ, अंदर जाओ सीधा लाइन में, कोई भीड़ भाड़ नहीं है और अंदर मोबाइल फ़ोन वगैरह भी सब कुछ अलाउ है। तो हमने रिकॉर्डिंग्स की हैं अपने लिए, आपके लिए, तो आप देखिएगा वो। और पूजा का एक बार बता देते हैं। वैसे तो फ्री एंट्री है, कोई वीआईपी पास वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको थोड़ा जल्दी दर्शन करने हो तो आप यहाँ पर रुद्राभिषेक करा सकते हैं। तो जब आप लाइन में जाते हैं तो आपको थोड़ा दूर से दिखेंगे शिवलिंग, बट अगर आप रुद्राभिषेक कराते हो तो आप शिवलिंग को स्पर्श भी कर सकते हो। तो उसका रेट ऐसे है, अगर आप कपल जा रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ करा रहे हैं रुद्राभिषेक, तो 1000 रुपीज़ है और वो उसमें पूजा की थाली भी देते हैं। और अगर बच्चे भी हैं साथ में तो 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 200 रुपये लगता है। तो जैसे कि माहिर छोटा है तो उसके पैसे नहीं गए, मम्मी पापा का एक हो गया और हमारा और ट्रैवल बिटवीन का एक हो गया, इस तरीके से। और वो आपको स्पर्श दर्शन करने देते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़वाएंगे, धोती जोड़ा सारी चीज़ें उसी उनकी पूजा की थाली में रहता है। इन केस आप कपल नहीं हैं, आप सिंगल पर्सन भी आ रहे हैं तो आप 500 रुपये देकर भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। सो ये हो गया मंदिर के बारे में। बाकी ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। अब हम निकल चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से और हम जा रहे हैं भेट द्वारका। तो भेट द्वारका के लिए जो रास्ता है वो 20 किलोमीटर का है, 20 किलोमीटर्स। सो हमें मोस्टली 40 मिनट्स लगेंगे क्योंकि रोड काफ़ी टूटी हुई ख़राब है। तो अब हम चलते हैं भेट द्वारका की तरफ। एक्चुअली कुछ टिप्स थी जो हम शेयर कर देते हैं। अगर आप नागेश्वर आने का प्लान कर रहे हो द्वारका से, तो कोशिश करना कि सुबह ही सुबह आ जाना। और क्योंकि क्या होता है कि पहले लोग सुबह सुबह जाते हैं द्वारकाधीश के मंदिर और सुबह वहाँ सब ख़त्म करने के बाद फिर यहाँ पे नागेश्वर में आते हैं। तो अगर आप चाहो टाइम बचाना हो तो आप उल्टा कर सकते हो, सुबह सुबह पहले नागेश्वर आ जाओ, ये खाली पड़ा रहता है। जब हम सुबह आए थे तो मोस्टली यहाँ पे 100-200 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद फिर एकदम से भीड़ बढ़ी जब जैसे 11-12 बजे। तो लोग क्या करते हैं, पहले द्वारका रुकते हैं, द्वारकाधीश के मंदिर जाते हैं मॉर्निंग में, देन वहाँ पे ख़त्म करके 11-12 बजे तक लोग यहाँ पे नागेश्वर में आते हैं। फिर शाम को जाते हैं वापस और दोबारा से दर्शन करते हैं द्वारका में। तो अगर आपको टाइम बचाना हो तो इसके ही आप विपरीत दर्शन कर सकते हो। सुबह सुबह नागेश्वर आ जाओ और नागेश्वर ख़त्म करके फिर द्वारका चले जाओ। दोपहर में द्वारका फ्री रहता है क्योंकि लोग नागेश्वर में होते हैं उस समय। और क्या था, हाँ, नागेश्वर में आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो, मतलब जो पुलिस वाले खड़े होते हैं वो भी अलाउ कर रहे थे। अब जब तक आप दर्शन की लाइन में हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप यूज़ मत करो। आप दर्शन करके जब बाहर आ जाओगे, हॉल में रहोगे, वहाँ पे वो अलाउ कर रहे थे कि हाँ ठीक है, फ़ोटो ले लो, वीडियो ले लो। लोग व्हाट्सएप कॉल पे दिखा रहे थे अपनी फैमिली वालों को। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। शायद लिखा भी था कि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर पुलिस वाले अलाउ कर रहे थे, मे बी इस वजह से कि भीड़ कम है। बट हाँ, तो ये फ़ायदा रहा सुबह हमारे जल्दी यहाँ पे आने का। और रोड बहुत ख़राब है, हम आपको अभी दिखा देंगे। द्वारका से लेके नागेश्वर, नागेश्वर से लेके बेट द्वारका दूसरी जगह है, हम वहाँ जा रहे हैं। अब रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट ये एक मेजर रोड है, वैसे तो खूब टूरिस्ट इस पे जाता है, बट स्टिल चलिए थोड़ा सा देर में पहुँचेंगे, कोई बात नहीं।
ओखा, ओखा पोर्ट, बेट द्वारका के लिए हमें थोड़ा सा राइट जाना है। हाँ राइट, थोड़ा सा नहीं तो प्रॉपर राइट टर्न है। तो अभी हम कौन सी इसमें है? आई थिंक द्वारका डिस्ट्रिक्ट में ही। द्वारका डिस्ट्रिक्ट है, पता नहीं। अभी 5 किलोमीटर दिखा रहा है बेट द्वारका। तो हमें आगे जाके राइट लेना है। मोरपंख। हाँ मोरपंख। एक मैंने वो देखी थी, इमेज थी शायद, जो नया पुल बना है बेट द्वारका जाने का, उसके पुल पे भी मोरपंख बनाए हुए हैं। वो कृष्ण जी का था ना, श्रृंगार कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कृष्ण जी के श्रृंगार में आता था नहीं मोरपंख। यहाँ से राइट जाना है, 300 मीटर राइट। चलिए। बेट द्वारका पार्किंग का भी बोर्ड लगा हुआ है इधर। ओखा क्या है? ओखा रेलवे स्टेशन लिखा हुआ था। तो ओखा जगह का नाम है या रेलवे स्टेशन को ओखा कहते हैं? ओखा पोर्ट भी था, जगह ही होगी। हाँ बोल रहा ना, पुल आ गया। तो पहले क्या था, ये वाला पुल नहीं था, तो इस पुल की जगह लोग यहाँ से फिर वो मिलती है लेफ्ट से बोट मिलती थी, लोग बोट से जाते थे। पर अभी ये पुल बना दिया गया है, पर अच्छा मस्त बनाया है देखो पुल। और ये साइड में ये शायद वो है साइकिलिंग या पैदल चलने वालों की जगह होगी। किसी को अगर पैदल पार करना हो तो यहाँ से पार कर सकता है। अति उत्तम। हाँ वो लगा ना, वो ऊपर ब्रिज पे मोरपंख है। मोरपंख बने हुए हैं, हाँ। और ये पुल समुद्र के ऊपर बना हुआ है। यहाँ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, जहाँ लोग आते हैं वहाँ पे भेलपुरी अपने आप पहुँच जाती है। ये 4 लोग जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ भेलपुरी अपने आप आती है। ऐसी जगह भी तो मजा आता है। ओ माय गॉड, दूर एक मंदिर दिख तो रहा है, पता नहीं वही है क्या। कितने मोटे मोटे तार हैं। ये लटका हुआ पुल है क्या? हाँ हैंगिंग ब्रिज। पिलर नहीं है इसमें? नहीं पिलर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिसमें ये होता है ना, ये ऐसे तार तार से, उसमें पिलर की जरूरत नहीं होती। फिर ये वाला होगा पिलर, बट मस्त लग रहा है एकदम। काफी बड़ा पुल है ना ये। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है द्वारका की। जैसे वो नहीं है पंबन ब्रिज उधर, पंबन रामेश्वरम ब्रिज से पहले हाँ। सब लोग वहां रुक के फोटो खिंचाते हैं, ऐसे यहाँ पे हाल हो रखा है। हाँ जैसे रामेश्वरम में जाते हुए पंबन ब्रिज पे रुकते हैं ना लोग, वो हिलता हुआ भी महसूस होता है, कितना बढ़िया लगता है। ऐसे ही है, काफी लंबा ब्रिज है ये। तो इधर राइट साइड में, जब पुल से आप आगे आते हैं तो राइट साइड में पार्किंग है, और ऐसा लग रहा है कि यहीं पे लगा के शायद आगे बढ़ना है। देखते हैं अभी। बेट द्वारका इधर पुलिस गाड़ियाँ नहीं जा रही स्टेशन, ओके। हाँ ओनली ऑटो चल रहे हैं। चलो तो फिर बढ़िया, यहाँ से ऑटो भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑटो करके जाना है बेट द्वारका। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 1.3 किलोमीटर बेट द्वारका से तक जो हमें जाना है अभी। पुलिस वाले इधर टर्न नहीं होने दे रहे। हाँ पुलिस वाले यहीं इधर ही रोक रहे हैं, उधर नहीं जाने देंगे। तो मतलब राइट में पहले पार्किंग करो, फिर यहाँ से ऑटो बुक करके आगे बढ़ो। इधर तो गाड़ी जा रही है सर। वो प्रोटोकॉल वाले है, आपके पास प्रोटोकॉल है तो हम आपको भी जाना चाहिए। वो क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या होता है मतलब? प्रोटोकॉल क्या, ऊपर से लेना पड़ता है प्रोटोकॉल। कुछ पास VIP वगैरह? पास, हाँ, पास वगैरह। अच्छा तो इधर लगाना है पार्किंग में? नहीं पार्किंग का लगा दीजिए। पार्किंग में लगा देना, ठीक। वही पार्किंग में लगाओ, इतने सारे ऑटो खड़े हैं, यहाँ से ऑटो बुक करके आगे जाओ। ऑटो वालों को भी तो भला करना है ना। अच्छा है, जितनी गाड़ी आप कम है उतना अच्छा। हाँ ज़्यादा गाड़ियाँ उधर जाएंगी तो वैसे भी फिर जाम ही लगाएंगी, तो पार्किंग बना रखी है। दिख रही है कहीं जाती हुई? यहाँ तो सॉरी लिखा है, कार पार्किंग। कार पार्किंग यही तो है, बोर्ड तो लगा है। कार पार्किंग फुल। अच्छा सॉरी, कार पार्किंग फुल का बोर्ड लगा देना। तो आगे लगाना पड़ेगा। इधर तो लग रहा है अपनी मर्जी से लगा रखी है, उल्टे हाथ पे। ये लगा दे इधर पीछे कर। उधर का ठेला है ना, ठेला है वहाँ पे। शायद ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के कहीं पे लगानी पड़ेगी। कार पार्किंग तो इनकी फुल हो गई। वो वाली भरी हुई थी तो हम यहाँ लगाएंगे। हाँ तो पार्किंग फुल है, इसका मतलब भीड़ भयानक है। हाँ सही बात है। मल्टीपल पार्किंग लग रही है, सामने पूरी लाइन से बसें लगी हुई हैं और इधर कार। पीछे वाली पार्किंग फुल हो गई तो उन्होंने हमें इधर वाले ग्राउंड में भेज दिया। तो बेसिकली मल्टीपल ग्राउंड्स है पार्क करने के लिए। और भीड़ देख के लग रहा है कि अंदर भी भयानक भीड़ मिलेगी।
वही है, सुबह में जितनी जल्दी निकलो उतना जल्दी खुला मिलेगा, अदरवाइज तो फिर भीड़ मिलेगी सब जगह। इसको देख लो भाई, अपने वाले को। हाँ, ये जो नया ब्रिज बनाया ना, इसका ये जो इसका नाम है सुदर्शन सेतु। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पहले यहाँ पे लोग बोटिंग से आते थे, बोट करके, फिर ये ब्रिज बन गया अभी कुछ साल पहले, इसका नाम रखा गया है सुदर्शन सेतु। तो है ये द्वारका है। हाँ, सो चलो, हमारा हुआ द्वारका, सोमनाथ और बेट द्वारका इस वाली ट्रिप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ हो गए भेट द्वारका। अभी हम निकल रहे हैं सुदर्शन सेतु से, इसको बोलते हैं सुदर्शन सेतु। ऊपर आप देख सकते हैं एक मोर पंख भी है यहाँ पर। तो बढ़िया रहा सब कुछ। अब आप देख रहे हैं हमारी ज्योतिर्लिंग सीरीज़, और इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी वीडियो को, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से इंदौर, एमपी। हम चलेंगे गुजरात से एमपी में हम जाएंगे इंदौर। तो रास्ता तो काफ़ी लंबा है, 852 किलोमीटर्स है यहाँ से, 850 किलोमीटर। तो रात में एक हम नाइट हॉल्ट लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। इससे पहले का एक बार आपको रिकैप दे देते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए बताते हैं आपको आगे की जर्नी। तो इस वाली वीडियो में आपने देखा, हम सोमनाथ से आए थे द्वारका, और फिर द्वारका में हम पहुँचे कल शाम को। कल ही हमने द्वारका में दर्शन किए और वहीं पे एक नाइट हॉल्ट लिया हमने। द्वारका में बहुत सारे होटल हैं, आप कहीं भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, अनप्लान भी आ सकते हैं, पहले से बुक कराने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। दर्शन में वो सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर आज सुबह हम आए नागेश्वर में कैसे दर्शन हुए आपने पीछे देख लिया होगा। उसकी मैंने पीछे टिप्स और ट्रिक्स भी दी हैं, आप जिसे देख सकते हैं, मतलब थोड़ा जल्दी दर्शन हो जाएगा लास्ट ब्लॉग में। हाँ, नहीं, इसी में ही, जब नागेश्वर हम जा रहे थे, जब नागेश्वर में दर्शन करके आ रहे थे तब मैंने बताया था। फिर हम आए नागेश्वर से बेट द्वारका। अब बेट द्वारका से हम निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं एमपी। जो एमपी के दोनों ज्योतिर्लिंग हैं, हम वहाँ जा रहे हैं अब, यानी ओमकारेश्वर और महाकाल। सो चलते हैं। अभी हमारा सफ़र दिखा रहा है 850 किलोमीटर। अभी हम गुजरात में हैं। सो आज हम जाएंगे गुजरात से एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। पीछे व्लॉग्स में आपने देखा होगा हमने कौन कौन से ज्योतिर्लिंग अभी तक विज़िट किए हैं, कवर किए हैं। अब आगे एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर हैं इंदौर में और महाकालेश्वर हैं उज्जैन में। दोनों ही हमारे एमपी के शहर हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं आपसे गुजरात से एमपी का सफ़र। इसका कुछ नाम नहीं लिखा हुआ इसका। तो ये वैसे ही है, कोई झील है, पर ये समुद्र है कि नदी है? ये झील है। झील है कोई वैसे। इतनी बड़ी? हाँ, बत्तख भी है ना इसमें, कितनी सारी बत्तख है, देखो बत्तख है, कबूतर बैठे हैं। वो छोटी छोटी होती है तो बड़े बड़े होते हैं। मुर्गी। सो ये जो बर्ड्स है ना, ये माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, ये ऐसी जगहों पे दिखती हैं। कौन सी है, कुछ नाम पता नहीं चल पा रहा। हमें नहीं पता ना इसका। हाँ, कलर भी कुछ डिफरेंट है। ये पीछे भी बहुत सारी थी। इनकी आवाज़ भी अरे चू 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 ऐसे कर रही हैं। और ये आ गई गुजरात की गाय। ये नॉर्मल गाय नहीं है, ये गिर गाय होती है, देसी गाय इंडिया की। और यहाँ आसपास गिर भी तो है, क्या वो शेर यहाँ तक आते होंगे? मैंने वीडियो तो देखी है बहुत सारी ऐसी। वो बब्बर शेर वाली जो दिखाते हैं। हाँ, जो गांव में शेर घुस जाते हैं वो सब। कौन सा इलाका होगा वो? तो रोड पे भी आ जाते हैं वो शेर? आती है, कुछ तो होते ही। वीडियो तो बहुत सारी देखी है।
सो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गुजरात टू एमपी मध्य प्रदेश और द्वारका टू ओमकारेश्वर किस सिटी में? इंदौर में इंदौर पड़ता है ना। तो हम वहाँ जा रहे हैं। टोटल 852 किलोमीटर का ट्रैवल था ये और 15-16 घंटे दिखा रहा था। अभी फ़िलहाल 14 आवर्स दिखा रहा है और हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है 815, तो मोटा मोटा 40 किलोमीटर हमने कवर कर ली है। और ये गुजरात का स्टेट हाईवे है और एकदम खाली पड़ा था अभी तक। थोड़ा बहुत अभी ट्रैफिक हमें दिखना शुरू हुआ ये पिछले 3-4-5 किलोमीटर में, वरना इससे पहले पूरा खाली पड़ा था। हालांकि ये रोड भी अच्छी है। इनफैक्ट ये रोड किसी जो हम नेशनल हाईवे उस दिन कल आए थे सोमनाथ टू द्वारका, उससे बेटर है। हाँ, उसके भी किसी सेक्शन से अच्छा हाईवे है। इतनी बढ़िया रोड है ये। और जैसा कि सबको पता है गुजरात में स्टेट हाईवे पे टोल नहीं लगता है, वो फ्री होते हैं। नेशनल हाईवे पे हम देंगे नहीं क्योंकि हमने एनुअल फास्टैग ले रखा है। तो गुजरात में आप कहीं भी घूमो एनुअल फास्टैग के साथ आपका पैसा नहीं कटेगा टोल वाला। ये चीज़ अच्छी है। स्टेट हाईवे तो फ्री हो जाने चाहिए हर स्टेट में, क्योंकि उनका तो हम पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं। रोड टैक्स हमारा चला गया, सब चला गया, अब कितना पैसा लोगे। चलिए थोड़ी देर में लंच करते हैं, फिर वहाँ आपको दिखाते हैं। सब नमक बना रहे हैं यहाँ पे, देखो ये नमक का प्लांट है। अभी जगह मिलेगी ना तब भी दिखेगा। समुद्र से ही डालते हैं मैंने निकाल। हाँ, डालते हैं। गुजरात में तो शुरू हुआ था नमक। इसे साफ करते हैं। ये क्यारी बना रखी है। सो ये स्टेट हाईवे के ऊपर ही एक होटल आ गया है यहाँ पर। देखियो 2 गाड़ी की जगह घेर रखी है, बिल्कुल ही जाहिल है। तो आइसक्रीम पार्लर है। वहाँ लगाओ सामने में, धूप में भड़क जाएगी गाड़ी इतनी देर में। अरे हो जाएगी ठंडी। हाँ, सो हमारी द्वारका से एमपी यानी गुजरात से एमपी वाली रोड ट्रिप का पहला नेशनल हाईवे आ चुका है। हाईवे 151 कुछ है ये। सो ये हमको लेकर जाएगा। अभी 2-3 हम हाईवे चेंज करेंगे। इस वाले में आएगा हमारा 51 भी आएगा और 27 भी आएगा हाईवे जो है, और शायद एक और हाईवे था जो मैंने किसी के उसमें देखा था। 1 मिनट, अयो हाँ, अब जाके हमें रोड थोड़ी अच्छी मिलेगी, वरना ये वाली पिछले 40 नहीं 30 किलोमीटर होगा लगभग। हाँ। 30 किलोमीटर की रोड बहुत ख़राब थी, खट 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 खट। कोई नहीं, अब हमें अच्छा हाईवे मिलेगा। अब चलते हैं। ये क्या आ गया? राजकोट। ठीक है, तो आज का हमारा प्लान यही है, हम राजकोट तक जा रहे हैं। और भी आगे जा पाए और भी आगे जाएंगे, पर जहाँ भी हाईवे पे अच्छा वाला होटल मिल जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। कोशिश रहेगी कि हाईवे से हम सिटी के अंदर ना जाएं, पर अगर हाईवे पे सारे होटल ही ख़राब मिले फिर तो देखना पड़ेगा। चलिए, अभी तो राजकोट 180 किलोमीटर है और हमारे मैप में दिखा रहा है 3 आवर्स। उसके लिए पहुंचने का समय है 6:45 और हम पहुंचेंगे अराउंड 8 AM। उससे पहले तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि हम ब्रेक भी लेंगे। चाय के तो 1-2 ब्रेक लग ही जाएंगे। अभी हमने लंच किया है और उसी जो स्टेट हाईवे था उसमें ओम होटल्स नाम से कुछ आया था। ठीक था, अच्छा खाना था, बढ़िया खाना था, पर उसके जो वॉशरूम है थकेले थे एकदम सड़े हुए, मतलब पब्लिक टॉयलेट से भी ख़राब हालत में उसके वो थे वॉशरूम। यहाँ पे एक और कोई नया बन रहा है, चलो अच्छी चीज़ है। काफ़ी सारे दिख तो अंडर कंस्ट्रक्शन रहे हैं। इससे हाँ। पहले भी थे द्वारकाधीश रेस्टोरेंट, ऐसे करके बने हुए थे 2-3, बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर चाय वाय पियेंगे।
मंदिर है, हमें देखो मंदिर साइड में। कौन सा मंदिर है ये? तो अभी हम हैं जामनगर में। तो आपको पता होगा जामनगर किस वजह से फेमस है। अभी पिछले 1-2 साल से जामनगर काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। वैसे भी पता क्यों आ रहा है? नहीं। बनतारा की वजह से। अच्छा। बनतारा क्या है? बनतारा क्या है? रिलायंस का अपना प्राइवेट जू कह सकते हैं, या ये केयर सेंटर। इधर जियो के वो लग रहे हैं। क्या फिर वो से ये क्या था? रिलायंस। हाँ, फिर से इंडियन फ्लैग आगे देखो सामने। पीछे इतना बड़ा, और ये वो भी है ये यहाँ सारा पर। जियो ही है। ये स्टेडियम भी है यहाँ पर एक। ये पूरा रिलायंस का एरिया है, क्योंकि मैंने सुना है जामनगर में रिलायंस की इतनी बड़ी रिफाइनरी है, शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। वर्ल्ड की नहीं तो एशिया की होगी। पूरा रिलायंस का है। इतना आलीशान गेट बना रखा था अभी पीछे, और ये यहाँ स्टेडियम है। जामनगर में क्रिकेट स्टेडियम भी आता है क्या? क्रिकेट का ये हाँ, मतलब यहाँ पे मैचेस होते हैं। हाँ। जो वो देखे ना नयारा के पेट्रोल पंप, हाँ। शायद उसकी रिफाइनरी है ये। यहाँ पे पीछे लिखा था नयारा मटेरियल गेट। ओ, हो सकता है रिफाइनरी ही हो, मुझे पता नहीं रिफाइनरी कैसे कैसे दिखती है। सो ओके, थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। हमने बहुत दिनों से अपडेट नहीं दिया। हमारी ट्रिप के हो चुके हैं 2260 किलोमीटर। वाह, हमारा फ्लैग देखो, माए देखो, इंडिया का फ्लैग। पेड़ आ गए बीच में। यहाँ से ये वो लिखा है ना पीछे बोर्ड पे नयारा। ये रहा वो गेट, नयारा एनर्जी। हाँ, ये उसी का है। ये रिफाइनरी ही लग रही है। कितनी बड़ी रिफाइनरी है, पिछले 2-3 किलोमीटर से चल रही है और आगे भी बहुत लंबी जा रही है। हाँ, तो हमारे 2261 किलोमीटर अब तक हो चुके हैं, और दिस इज आर 36th डे ऑफ दिस रोड ट्रिप। यस, बहुत बढ़िया। 6th डे। यहाँ पे जियो, रिलायंस जियो सब यही लग रहे हैं। इतनी बड़ी रिफाइनरी हो रहा है, कुछ तो फायदा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तुम्हारी उसमें होता है, फेवर में। ये तुम्हारे अकॉर्डिंग होता है ना? नहीं, कुछ और। तो हमें जामनगर में आखिर जाम मिल गया है। और हाँ, चलो खुल गया। तो निकल ले। ओह, शादी हो रही है कुछ तो। नहीं, शादी है क्या? गाने बज रहे हैं बस कहीं पे। हाँ, तो एक बार आपको अपडेट दे देते हैं। अभी बजे हैं शाम के 6 o'clock इन द इवनिंग, और हम अभी गुजरात में ही हैं। हमने लगाया हुआ है अब गूगल मैप्स में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर का मैप लगाया हुआ है बेसिकली एमपी में। सो अभी ये किलोमीटर्स दिखा रहा है 734 किलोमीटर्स, जिसके लिए ये हमें दिखा रहा है 14 hours 23 minutes, 14.5 घंटे, है ना। तो एक बार बता देते हैं आपको। तो आज है हमारी इस रोड ट्रिप का डे 6, यानी कि आज है दिसंबर 30। हमने दिसंबर 25 को ये स्टार्ट की थी जर्नी। अभी हम हैं गुजरात में, और हम टोटल चल चुके हैं 2309। थोड़े टाइम में 10 हो जाएगा। अब किलोमीटर तो ठीक है, बट गुजरात में आने का सबसे ख़राब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये,
हमारी ब्रेजा ने कभी 18-19 से नीचे का एवरेज नहीं दिया, पर गुजरात में जब एंटर हुए थे हम, ये 19.2 या 19.3 था। मेरे पास इमेज है, मैं वो लगा दूंगा। बट जब से हम गुजरात में घूम रहे हैं ये गिर के 15.7 आ गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि रोड इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं मिली है हमें, इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला है, पर पता नहीं क्या हुआ है। और ना मैंने रैश ड्राइविंग की है ना कुछ किया है, नॉर्मली जैसा मैं करता हूँ वैसे ही कर रहा हूँ। ये देखो, ये हटेंगे नहीं रोड पे से, ठीक है। तो गुजरात में एक्चुअली जब गुजरात से हम निकल रहे हैं, पर जब से हम गुजरात में एंटर हुए हैं तब से हमारा जो कार का माइलेज है वो ड्रास्टिकली वो हुआ है ड्रॉप। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, हालांकि मैं इसे थोड़ा कवर कर लूँगा, पर देखते हैं। पर हाँ, जो फेमस थी चीज़ कि गुजरात के हाईवे बहुत अच्छे हैं, गुजरात के हाईवे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तो नहीं हैं, नॉर्मल हैं। इनफैक्ट इससे अच्छे हाईवे कर्नाटका में आप देखोगे। कर्नाटका में हम रहते हैं और मोस्ट ऑफ द NH हमने वहाँ देखा हुआ है, सेम ही हाईवे हैं। कुछ अच्छे हो सकते हैं बट इतने अच्छे गुजरात में हाईवे नहीं है। और क्या है, और मुझे क्या पता लगा, गुजरात में यस स्टेट हाईवे फ्री हैं, गुजरात में स्टेट हाईवे पे टोल नहीं लगता है। तो जैसा मैं बता रहा था कि गुजरात के हाईवे बहुत अच्छे हैं। ये वो सब जो अगर आपने सुना होगा वो झूठ कह सकते हैं या वैसी कुछ भी कह लीजिए आप। हो सकता है जिसने भी ये बताया होगा वो उन्हीं हाईवे पे गया होगा। हमने क्या किया था, हम एंटर हुए थे गुजरात में महाराष्ट्र से, नासिक से, यानी कि सापुतारा साइड से हम एंटर हुए थे। और सापुतारा से सोमनाथ, सोमनाथ से द्वारका, द्वारका से अब ये जामनगर, वडोदरा, अहमदाबाद के पास से हम निकलेंगे। और खैर अभी तो हमने जामनगर तक आए हैं, पर इतना अच्छा कोई हाईवे नहीं है। अब ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि ना मैंने रैश ड्राइविंग की है ना कुछ किया है, पर फिर भी हमारी गाड़ी का एवरेज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है। इतना तो हाईवे पे कभी नहीं देखा मैंने इसमें। 17-16 से नीचे तो मैंने कभी नहीं देखा। इसने मुझे 15.7 15.6 दिखा दिया आज। और किसकी और क्या वजह हो सकती है? गुजरात का या तो पेट्रोल ख़राब हो वो हो नहीं सकता, क्योंकि हम कोको से डलवाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हमने कोको से ही डलवाया है। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग आज कहाँ तक जाने का प्लान कर रहे हैं ना। हाँ, अब आपको जैसे पता होगा कि हम गुजरात से MP जा रहे हैं, ओमकारेश्वर। सो अभी हमारी जर्नी का बचा है 731 किलोमीटर, जिसके लिए ये 14 आवर्स कुछ दिखा रहा है। इतना तो एक साथ नहीं जा सकते। हमारा पहले प्लान था राजकोट में रुकने का, पर राजकोट थोड़ी देर में अभी आ जाएगा और अभी डे लाइट है, तो अभी और गाड़ी चलाई जा सकती है। हाँ, अभी और हम गाड़ी चला सकते हैं, वरना कल हमको काफ़ी ज़्यादा चलाना पड़ जाएगा। कल इनफैक्ट 600-700 किलोमीटर हमें चलाना पड़ जाएगा अगर अभी राजकोट में रुक जाते हैं तो। सो हमने अब प्लान बनाया है, या तो हम जाएंगे चोटीला तक और चोटीला में कोई हाईवे मिलेगा तो वहाँ रुकेंगे, या फिर एक और जगह थी ना, नाडियाड कुछ करके, नाडियाड तक। तो अगर नाडियाड तक चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए कल का थोड़ा ईजी हो जाएगा। फिर हमारे 500 कुछ किलोमीटर्स बचेंगे कल के। नाडियाड के बाद हमारे बचेंगे 400 किलोमीटर, तो कल हमारे लिए सुपर ईजी हो जाएगा फिर तो। पर कल ईजी करने के लिए हमें थोड़ा आज स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, देखते हैं। सो एक और चीज़ फ्रेंड्स, जो भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम कर रहे हैं इस ज्योतिर्लिंग सीरीज़ में, जैसे कि सबसे पहले हम गए थे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, देन त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग, देन द्वारकाधीश टेम्पल गए थे, और फिर हमने किया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। देन आगे हमारा प्लान है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और लास्ट में हम करेंगे, लास्ट हमारा मतलब रहेगा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। सो इन सभी ज्योतिर्लिंग में जाने के लिए कुछ ना कुछ देखो टिप एंड ट्रिक्स होते ही हैं। कई बार बहुत सारे डेज़ मैटर करते हैं कि आप कौन से टाइम पे आ रहे हैं इन बड़े मंदिरों में दर्शन करने के लिए। सो अगर आपके पास इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वी वुड हैप्पी टू हेल्प। और हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोस्टली चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम डालें, बट फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। हम आपकी कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी हमने कुछ सेव किए हैं इन मंदिरों के लिए, तो मे बी हम आपकी उस चीज़ में हेल्प कर पाएंगे। क्या नाम है इसका? नाम कुछ लिखा नहीं है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला, अच्छा ये एक्टिव ही नहीं है। हाँ, अगर ये एक्टिव नहीं है दैट मीन्स ये स्टेट हाईवे है। तो यहाँ पे अंदर लोग क्यों बैठे हैं जब ये एक्टिव ही नहीं है? तो क्या कर रहे हो बैठ के?
हाँ। सो अभी राजकोट से गुजर रहे हैं हम, और ऐसा लग रहा है जैसे राजकोट में ये हाईवे शहर के अंदर से निकल रहा है। बहुत गंदा वाला ट्रैफिक मिल रहा है NH, ये हाईवे के ऊपर इतने सारे कट बने हुए हैं कि कोई भी कहीं से भी मुड़ के आ जा रहा है। बट शायद अब स्टार्ट कुछ होगा, थोड़ा आउटर पे जाके राहत मिलेगी। पर अभी तो जैसे पीछे इधर उधर लिखा है राजकोट और पूरा ये रेजिडेंशियल एरिया लग रहा है, तो लग रहा है जैसे ये सिटी के अंदर से ही कहीं ना कहीं से हमें लेके जा रहा है। बहुत सारी सोसाइटी भी बनी हुई है, हाँ। है तो ये रेजिडेंशियल एरिया ही, मार्केट है पूरा जो देखते अभी हैं। हमने नीचे क्रॉस किया है ना। अच्छा रिंग रोड है ये, 150 फीट रिंग रोड राजकोट में। यहाँ से हम जा रहे हैं, एक मिनट। तो ये ओके, तो हम रिंग उसमें हैं, तो राजकोट के अंदर से नहीं, पर ये भी राजकोट ही है। जैसे हमारे बेंगलोर और दिल्ली में है रिंग रोड, वो रिंग रोड भी अब शहर के अंदर ही आ गई है, तो इसका भी यही हाल है, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अभी 10 किलोमीटर लगभग 7 नहीं, हाँ टोटल 10 किलोमीटर चलना था, जिसमें से 7.7 बचे हैं। अब थोड़ा आउटर पे निकलते हैं, फिर आपको दोबारा मिलते हैं। तो ये है लालपरी नदी जो हम क्रॉस कर रहे हैं। इस लालपरी नदी के नाम पे मुझे वो गाना याद आ गया, नई मूवी में जो आया था ना। लाल परी लाल परी। हाँ, कौन सी मूवी थी वो? हाउसफुल 5। हाउसफुल 5 भी आ गई, वो 5 थी। वहाँ देखो, वो उसके सामने मंदिर दिख रहा है। हाँ। गुजरात में मंदिर बहुत अच्छे अच्छे बना रखे हैं। कभी मैं अहमदाबाद भी चलेंगे, अहमदाबाद में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। वो अक्षरधाम जो मेन वाला है वो अहमदाबाद में ही है ना? अक्षरधाम, हाँ, साबरमती आश्रम पता है किसी। आश्रम भी है, वो सब भी है। देख, सो यहाँ मिल रहे हैं राजकोट के फेमस पेड़े। सो अभी हमने चाय ब्रेक ले लिया है। यहाँ साइड में काफ़ी सारी दुकानें थी चाय की, तो बाकी सब तो रखी हुई दे रहे थे। एक अंकल मिल गए जिन्होंने बना के दे दी बढ़िया। अब हमने राजकोट का पेठा भी ले लिया, सॉरी पेड़ा भी ले लिया है, और अब हम चलते हैं आगे। अभी टाइम हुआ है 8:38 और 1 घंटे बाद रुकेंगे डिनर के लिए। तो पूरे रास्ते में यही मिल रहा है हमें मोस्टली। हर 50-60 किलोमीटर पे इतना बड़ा बड़ा ये डाइवर्जन, सर्विस रोड, जाम, पता नहीं क्या है। गुजरात अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। अगर इतना ही फेमस था तो ये चीज़ तो बहुत साल पहले हो गई होती, हो जानी चाहिए थी। पर ठीक है, चलो हमें मिल रहा है। बहुत जाम मिल रहा है। ये राजकोट वाला एरिया है, हमने राजकोट को पार किया है, शायद 15-16 किलोमीटर आगे आए हैं हम राजकोट से, और अभी हम हैं NH27 पे, वही फेमस NH27। सो अब हम जाएंगे इस पे, और थोड़ी देर के बाद NH47 पे हम कनेक्ट कर जाएंगे, जो काफ़ी दूर तक हमें फिर लेके जाएगा। आई थिंक वो मध्य प्रदेश तक ही लेके जाएगा हमें NH47। उसके बाद तो अभी यहाँ से हम चल पड़े हैं, टाइम है 8:30 और हमारा जाने के किलोमीटर बचे हैं 630। तो लगभग और 1.5 घंटा 2 घंटा हम अभी गाड़ी चला सकते हैं। हाईवे जहाँ पर है अच्छा है, पर हर 40-50 किलोमीटर में एक डाइवर्जन आ जाता है और वहाँ पे जाम लगा हुआ है। बाकी सब ठीक है। हाईवे पे जब तक आप रहोगे रोड अच्छी रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। चलिए थोड़ी देर में आगे फिर से मिलेंगे। सो यहाँ पर राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है पोर्ट के ऊपर, और वो भी आगे ही है। राजकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। थोड़ा मीन्स 40-50 किलोमीटर NH27 पे चलने के बाद अब हम आ गए हैं NH47 पे। फिर से नहीं, मतलब दोबारा से नेशनल हाईवे पर। सो हम नेशनल हाईवे पे ही हैं और उसी पे ही रहेंगे। अब मुझे जहाँ तक याद है NH47 ही जाता है इंदौर तक, तो यही हमें MP तक लेके जाएगा। और उसके बाद आई थिंक दिस ओमकारेश्वर के लिए हम 52 पे चढ़ेंगे थोड़े टाइम के लिए।
मुझे कंफर्म नहीं है बट मुझे ऐसा ही याद है कि 47 इंदौर तक जाता है और गुजरात से शायद महाराष्ट्र कहीं तक जाता है ये। तो अगर हम इस पे ही रहेंगे, NH47 अच्छा है, तो अगर यही हाईवे रहेगा हमारे ओमकारेश्वर तक तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। हमें रोड की कोई टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आज काफ़ी ख़राब रोड हम देख चुके हैं। हाँ, ऑलरेडी काफ़ी हम ख़राब चला चुके हैं। हमारी गाड़ी का माइलेज बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गिर चुका था। फ़िलहाल 15.7 से 16.3 पे आ गया है। थोड़ा सा तो हमने रिकवर कर लिया है इसको, और बेंगलोर पहुँचते पहुँचते काफ़ी रिकवर और कर लेंगे, है ना। सो ये जो NH47 है, यही इसी को शायद NH554 भी बोलते हैं ना, ऐसा कुछ बता रहे थे ना। गूगल ने ही दिखाया था 554, हाँ इसने ही दिखाया था 47/514 कुछ पता नहीं क्या था वो। फॉर्मरली नोन एज 544, NH544। उसके बाद फिर हमने गूगल किया कि इसका असली नाम क्या है, तो उसमें ही बताया था ये कि पहले 544 था, 54 था, 44 आई रिमेंबर, बट नाउ दिस इज 47। अब क्योंकि ये ऑड हाईवे नंबर है, दैट मीन्स ये ईस्ट टू वेस्ट जाता है। अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं पता है तो जितने भी इवन नंबर के हाईवे होते हैं वो नॉर्थ साउथ वाले होते हैं, और जो ऑड नंबर वाले होते हैं वो ईस्ट वेस्ट वाले होते हैं। चलिए चलते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर हम करेंगे डिनर और उसके बाद ढूंढेंगे आज का अपना शयन कक्ष। यस, शयन कक्ष बोलते हैं ना, हाँ बोल दो, होटल रूम सोने का कमरा। ठीक है चलिए। सो जब हमने स्टार्ट किया था तब 852 किलोमीटर्स थे यहाँ पर, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 599 किलोमीटर्स हो गए हैं, जिसके लिए दिखा रहा है हमें 11 आवर्स एंड 46 मिनट्स। धीरे धीरे हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाईवे अच्छा होता जा रहा है, तो अभी सुकून है थोड़ा। सो अभी हम लोग यहाँ पर डिनर के लिए रुक रहे हैं। ये है होटल सर्वोत्तम। होटल सर्वोत्तम। सो यहाँ पर रुकना हमारी काफ़ी बड़ी गलती साबित हुई। हम इस होटल में रुक तो गए खाने के लिए, और हमने यहाँ पर बहुत ही सिंपल डोसा और उत्पम ऑर्डर किया, बट हमें नहीं पता वो उन्होंने कितने दिन पुराने बैटर से बनाया। एक बाइट खाते ही समझ में आ गया कि ये खाना कितना ख़राब है। उसके बाद हम आगे बढ़ गए, और यहाँ पर एक कुछ तो बस अड्डा टाइप का लग रहा था। काफ़ी हैपनिंग सा प्लेस था, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा बढ़िया हमें यहाँ पे खाने के लिए मिल गया। सो हमने यहाँ पे बहुत सारा चुटर पुटर ऑर्डर किया, जैसे कि पोहा, मैगी, भेलपूरी। सो इस तरीके का हमने खाया। सोचा नहीं था कि ट्रिप में ऐसा भी एक मौका आएगा जब इस तरह का डिनर खाएंगे, बट बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग हैं राजकोट अहमदाबाद हाईवे पे, और अभी 10 बजे के करीब हम लोगों ने ब्रेक लिया था डिनर के लिए। सो सही था खाना, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रीट फूड टाइप था, तो मोस्टली बसेस वगैरह वहाँ पर रुकी हुई थी। बट उससे पहले भी हम एक जगह रुके थे, वो एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा। हमने साउथ इंडियन खाना ऑर्डर कर दिया और वो एकदम बेकार था, तो हमने वो नहीं खाया, वापस कर दिया हमने उनको, और थोड़ा सा ज्ञान भी दे दिया जो हो सका। तो उसके आगे हम बढ़ गए। अब हमने डिनर कर लिया है। अब रात के 11 बज चुके हैं, 11 PM। सो अब आई थिंक टाइम हो गया है स्टे करने का। तो अब हम हाईवे पे ही कोई होटल वगैरह देख रहे हैं जो भी आसपास पड़ेंगे, क्योंकि आ तो रहे हैं काफ़ी सारे। सो बस कोई भी एक सस्ता, टिकाऊ और सुशील सा होटल देख के फिर वहाँ पर रुक जाते हैं। उसके बाद कल सुबह स्टार्ट करेंगे वापस अपना जर्नी इंदौर के लिए। काफ़ी देर होटल तलाश करने के बाद फाइनली हमें हाईवे के ऊपर ही एक होटल मिल गया बढ़िया सा। सो 1400 का एक रूम मिल रहा था। हमने फटाक से अपने 3 रूम बुक कर लिए हैं। सो अब चलते हैं होटल की तरफ। ये है ईश्वर इन। यहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं और नीचे रेस्टोरेंट भी है। सो यहाँ पर आज रात गुजारते हैं, विश्राम करते हैं, और फिर सुबह को यहीं से अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे। सो ये है हमारा होटल का रूम। हम अभी राजकोट से थोड़ा ही आगे हैं। मॉर्निंग में यहाँ से फिर आगे चलेंगे MP की तरफ। सबसे पहले चलेंगे ओमकारेश्वर। सो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। मिलते हैं आपसे सुबह में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।